Good evening, dear learners. Welcome back in our YouTube channel as Biology. Let me tell something before coming on to the topic. We are going to upload next video which will be based on MCQs, multiple choice questions. But remember one thing, please. Don't forget to subscribe our YouTube channel as Biology. Let's start. Population attributes. आज तक हमने पढ़ा पॉपुलेशन क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ populations. There is lot of difference between individual and population characteristics. जैसा कि आप जानते हैं, individuals में अगर characteristics की बात आती है तो individual कब पैदा हुआ, उसकी डेथ कब हुई, लेकिन population में ऐसा नहीं होता है. Population attributes हम जैसे population का birth rate क्या है, उसका डेथ रेट क्या है, उस पॉपुलेशन की एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. These are the attributes of population. We will discuss one by one. First, natality. Natality, जिसको हम बर्थ रेट भी कहते हैं. बर्थ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन refers to the average number of young ones produced by birth, hatching, germination per unit time. पर यूनिट टाइम को हम यूजुअली पर ईयर भी डिनोट कर सकते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमंस, अगर बर्थ रेट पढ़ना होगा तो बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स. It can also be defined as the change in numbers with respect to members of population. Members of a population. यानी एक साल में पॉपुलेशन में कितनी बर्थ्स हुई, उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट और नेटिलिटी. यानी ये चेंज इन नंबर्स, यानी नंबर में कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, यानी उस पॉपुलेशन के मेंबर्स में कितनी चेंजिंग आ रही है ड्यू टू बर्थ, दैट इज नोन एज बर्थ रेट और नेटिलिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन. हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे. सपोज एक साल पहले हमने एक पॉन्ड में विजिट किया था. उस पॉन्ड में हमने फिशेस की पॉपुलेशन 10 पाई थी. जब हम एक साल के बाद उसी पॉन्ड में जाते हैं तो उसमें 2 फिशेस की एडिशन हुई है ड्यू टू बर्थ. अगर हम इस
इन फिशेस की पॉपुलेशन का बर्थ रेट या नेटिलिटी रेट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? इट विल बी चेंज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। चेंज क्या है? जो उसमें न्यू एडिशन हुई, उस पॉपुलेशन में न्यू एडिशन कितनी हुई? 2 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन 10। इट मीन्स 0.2 फिशेस पर फिश उस पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है ड्यू टू बर्थ। इसीलिए हम उस पॉपुलेशन की बर्थ रेट उसको कहते हैं, नेटिलिटी और बर्थ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज मोर्टेलिटी, जिसको हम डेथ रेट भी कहते हैं। मोर्टेलिटी या डेथ रेट इट रेफर्स to the average number of individuals that dies per unit time। इसको हम पर यूनिट पर ईयर भी कह सकते हैं, यानी चेंज इन नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। नेटिलिटी जो है, मोर्टेलिटी जो है, ये नेटिलिटी का अपोजिट है। नेटिलिटी में हमने पढ़ा बर्थ, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर एक साल में उस पॉपुलेशन के अंदर कितनी बर्थ्स हुई, वो उस पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट कहलाया जाएगा। और उसका अपोजिट मोर्टेलिटी है, मतलब एक पॉपुलेशन में एक साल के अंदर उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स जिनकी डेथ हुई, वो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाया जाएगा? डेथ रेट। सपोज यही एग्जांपल अगर हम लेंगे, पहले हम जब उस पांड में गए थे तो 10 फिशेस देखी थी। जब एक साल के बाद उसी पांड में हम गए तो हमने उसमें 2 कम पाई, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.2 फिशेस पर फिश उस पॉपुलेशन में कम हुई हैं, वो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाया जाएगा? डेथ रेट। अब हम एक और एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक एट्रीब्यूट है किसका? पॉपुलेशन का। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन is the percentage of individuals of different ages such as young, adult, old। यानी किसी पॉपुलेशन में अगर हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होगी तो कैसे दे सकते हैं? सपोज एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 25% चिल्ड्रन हो सकते हैं, 25% अडल्ट हो सकते हैं और 50% ओल्ड हो सकते हैं। ये इस पॉपुलेशन का क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब 25% किस एज में आते हैं? 10 साल से कम, और 25% अडल्ट यानी 12 साल से लेके 20-25 साल तक, 50% जो 40 साल 45 साल से ऊपर होते हैं वो ओल्ड में आते हैं। ये इस पॉपुलेशन का क्या कहलाया जाएगा? एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन of an organism
can be shown as individuals with different generations. बोडेनहीमर पहला इकोलॉजिस्ट था जिसने 3 मेजर एज ग्रुप्स दिए थे, जिसको हम प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं, दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रुप, तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जो 10 साल से कम होते हैं, जो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्टिव स्टेज क्रॉस कर ली होती है। अब हम पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती, कैसे डिक्रीज होती, और या पॉपुलेशन कैसे स्टेबल रहती है, इसको समझने के लिए हमें एज पिरामिड समझना होगा। जैसे पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरी स्टेबल पॉपुलेशन, तीसरी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यानी अगर किसी पॉपुलेशन को हमने पढ़ना होगा कि क्या ये पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है या स्टेबल है, या ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है यानी इसका डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? एज डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक। सपोज ये पहला ब्लॉक है, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एज डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक हम किसी पॉपुलेशन को बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या ये स्टेबल है। जैसे अगर हमने एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को देखना होगा तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज होती कैसे है, यानी सबसे नीचे वाला ब्लॉक प्री रिप्रोडक्टिव ब्लॉक है। इस ब्लॉक में वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते हैं। तो इस पिरामिड के थ्रू अगर हमने पॉपुलेशन समझना है तो कैसे समझेंगे कि एक्सपैंड कैसे हो रही है पॉपुलेशन? इसमें जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक, इसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका नंबर जो होगा बहुत ज्यादा होगा, और वही इंडिविजुअल जब इस स्टेज में पहुंच जाएंगे, जो स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, तो वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी। ये ऐसी स्टेज है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कुछ सालों के बाद इस स्टेज के इंडिविजुअल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज के इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, जिससे पॉपुलेशन क्या होती है? एक्सपैंड होती है। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो
इन कंपैरिजन टू प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसमें इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब होता क्या है, ये इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, यही इंडिविजुअल्स कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद, सपोज ये वाले इंडिविजुअल्स जो हैं प्री रिप्रोडक्टिव, ये इसमें आ जाते हैं, यानी सेम इसमें चले जाते हैं, और वो मतलब प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले इंडिविजुअल इसमें चले जाते हैं। वी कैन से दैट इसमें क्या होता है कि बर्थ रेट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, डेथ रेट के। तो इसीलिए ये पिरामिड क्या होता है, स्टेबल होता है। इसमें पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेबल होती है, जितनी बर्थ होती है उतनी ही क्या होती है, डेथ होती है। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव ब्लॉक जो होता है, इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और रिप्रोडक्टिव में सबसे ज्यादा होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में सबसे कम, यानी सबसे कम प्री रिप्रोडक्टिव में, सबसे ज्यादा इसमें, और इससे कम इसमें। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद ये इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, और यहां से इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम होती है, क्योंकि यही इंडिविजुअल जब इस स्टेज में पहुंचेंगे तो रिप्रोडक्शन शो करने के बाद इनमें क्या होगा, इनके इंडिविजुअल्स भी कम होंगे, तो इसीलिए ये पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन की बिना पर पॉपुलेशन को हम बता सकते हैं कि क्या ये पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, क्या ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, क्या ये पॉपुलेशन स्टेबल है। थैंक्स।